क्या होगा अगर एक क्षण ऐसा आए जब भीतर कोई विचार न बचे, कोई पहचान न बचे, कोई आवाज न बचे। मित्रों, जरा कल्पना कीजिए उस क्षण की जहां मन का पूरा शोर अचानक थम जाए, जहां न अतीत की यादें उठे, न भविष्य की कोई छाया मन को छुए, जहां भीतर बस एक गहरा मौन आकाश रह जाए। यही वो क्षण है जिसे योग में शून्य कहा गया है। लेकिन शून्य केवल खालीपन नहीं है, यह समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि साधारणतः जब हम शून्य शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक डर पैदा होता है। कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। परंतु योग की दृष्टि इससे बिल्कुल अलग है। शून्य क्या है? शून्य का अर्थ उस खालीपन से नहीं है जो अभाव पैदा करता है, बल्कि यह वह स्थिति है जहां मन की सारी हलचल रुक जाती है, जहां विचारों की आदत टूट जाती है, जहां केवल होना शेष रह जाता है। सामान्यतः मन हमेशा व्यस्त रहता है, या तो वह अतीत में भटकता रहता है या भविष्य की कल्पना में उलझा रहता है। वह कभी वर्तमान में नहीं ठहरता। लेकिन जब किसी क्षण के लिए यह दौड़ रुक जाती है तो एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, जिसे न कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में न कुछ पाने की इच्छा रहती है, न कुछ खोने का डर। जो डर हमेशा से भीतर चलता रहता था, वह जैसे कहीं गायब हो जाता है। जो इच्छाएं हमें लगातार खींचती रहती थी, वह अपनी पकड़ खो देती है। और सबसे मजबूत बात यह है कि ध्यान हमेशा उसी की ओर ले जाता है, लेकिन हम अक्सर उसे पहचान नहीं पाते। शून्य अनुभव नहीं, पृष्ठभूमि है। ये एक बहुत ही गहरी बात है जिसे समझना अति आवश्यक है। शून्य को किसी अनुभव की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। यह वह पृष्ठभूमि है जिसमें सारे अनुभव घटित होते हैं। जैसे आकाश जिसमें बादल आते हैं जाते हैं, पर आकाश कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही शून्य वह आंतरिक आकाश है जिसमें विचार आते हैं जाते हैं, भावनाएं उठती है, शांत हो जाती है, अनुभव प्रकट होते हैं, विलीन हो जाते हैं, लेकिन वह स्वयं अचल रहता है, निर्विचार रहता है। ध्यान और शून्य। जब ध्यान गहराता है तो वह किसी एक बिंदु पर टिकने की बजाय धीरे धीरे अपने ही स्रोत में विलीन होने लगता है। शुरुआत में हम ध्यान करते हैं, फिर एक समय आता है जब ध्यान होता है और अंत में ध्यान भी नहीं रहता। न ध्यान करने वाला बचता है, न ध्यान का विषय, केवल एक निर्विकल्प उपस्थिति रह जाती है। यही शून्यता है। क्या यह नकारात्मक है? नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। शून्यता नकारात्मक नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कमी या अभाव नहीं है, बल्कि यही पूर्णता का द्वार है। क्योंकि यहाँ पहुंचकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वह तो हमेशा से भीतर मौजूद था। क्रिया योग और शून्य। महान योगी लहरी महाशय ने क्रिया योग को केवल अभ्यास की श्रृंखला में नहीं माना, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा के रूप में समझाया है। उनकी शिक्षाओं में स्पष्ट संकेत मिलता है कि साधना का उद्देश्य कोई विशेष अनुभव इकट्ठा करना नहीं है, कोई दिव्य दृश्य देखना नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस करने वाले को शांत करना है जो हर समय कुछ पाने की कोशिश में लगा रहता है।
करने वाला कब शांत होता है? जब तक करने वाला सक्रिय है, ध्यान भी एक प्रयास बना रहता है। लेकिन जैसे जैसे साधना परिपक्व होती है, यह करने वाले की प्रवृत्ति धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह किसी दबाव से नहीं होता, यह किसी जबरदस्ती से नहीं होता, यह एक स्वाभाविक ठहराव है। और उसी ठहराव में ध्यान अपनी चरम अवस्था को छूता है। शून्य की पहली झलक जब आप भीतर उतरना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वह बहुत ही सूक्ष्म होता है। विचार पूरी तरह बंद नहीं होते, लेकिन उनके बीच छोटे छोटे अंतराल बनने लगते हैं। जैसे एक विचार आया, फिर कुछ क्षण का मौन, फिर दूसरा विचार। यही अंतराल शून्य की पहली झलक है। शुरुआत में यह बहुत ही क्षणिक होता है, लेकिन धीरे धीरे यह फैलने लगता है। अंतराल का विस्तार जैसे जैसे ध्यान गहराता है, विचारों के बीच का मौन बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब वही मौन मुख्य हो जाता है और विचार केवल कभी कभी आते हैं, फिर वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और जो बचता है वह है एक निरंतर शांत असीम उपस्थिति, समय से परे अनुभव। उस अवस्था में समय का अनुभव भी बदल जाता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती है पर भीतर ऐसा लगता है कि सब कुछ अभी में ही हो रहा है। न अतीत का बोझ रहता है, न भविष्य की चिंता, केवल वर्तमान, और वह भी इतना गहरा कि उसमें सब कुछ समा जाता है। शून्य और पूर्णता का संबंध, यह एक अद्भुत विरोधाभास है जिसे हम शून्य कहते हैं। वही वास्तव में पूर्णता है, क्योंकि जब मन की सारी परतें हट जाती है, जब सभी पहचान गिर जाती है, जब सभी इच्छाएं शांत हो जाती है, तब जो बचता है वह पूर्ण है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में इसका प्रभाव यह केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे यह आपकी पूरी जीवन शैली को बदल देता है। काम वही रहते हैं, जिम्मेदारियां वही रहती है, लेकिन उनके साथ जुड़ी हुई मानसिक उलझनें समाप्त होने लगती है। आप काम करते हैं लेकिन उसमें फंसते नहीं हैं। आप जीते हैं लेकिन बोझ महसूस नहीं करते। योग का असली अर्थ, योग किसी चीज को जोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। यह कोई नया अनुभव पाने की दौड़ नहीं है, यह एक हटाने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे हम उन सभी चीज़ों को हटाते जाते हैं जो हम नहीं हैं, और अंत में जो बचता है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अंतिम बिंदु शून्य में प्रवेश करना, किसी नई चीज को पाना नहीं है। यह तो वह अवस्था है जो पहले से ही मौजूद है, बस हम उससे अनजान हैं। यह वही शुद्ध चेतना है, वही शांति है, वही वास्तविकता है। एक आमंत्रण, अगर यह सब आपके भीतर कुछ छूता है, अगर यह शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहे हैं बल्कि भीतर कहीं गूंज रहे हैं, तो इस खोज को यहीं मत रोकिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए, बस देखिए। विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए। भावनाएं उठेगी, उन्हें बहने दीजिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि उन सब के पीछे एक गहरा मौन है। वही मौन, वही शून्य, और वही आपका वास्तविक स्वरूप है। मित्रों, आपने इस सेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक साथियों, हर रोज़ ध्यान कीजिएगा और अपने आप का बहुत ही ख्याल रखिएगा।